कुछ नहीं होने के बाद में वो अभी लोगों से जुड़े हुए हैं। सभी हमारा काम आधी रात को करते हैं। कुछ होने के बाद में तो बहुत कुछ कर सकते हैं। वो काम नहीं कर पाई जो हारने के बावजूद हमारे बाल मुकुंद भैया ने हमारे लिए किया है। गेट पर से ही भगा देते हैं। मध्य प्रदेश में महासंग्राम जारी है। विधानसभा चुनाव की जो हलचल मध्य प्रदेश में इस समय महसूस की जा रही है वो कहीं भी नहीं है। नेपाल में भले ही कितने भी भूकंप आ रहे हो, लेकिन सबसे ज्यादा अगर धरती हिल रही है तो मध्य प्रदेश की हिल रही है, क्योंकि यहाँ के नेता रोज नए नए कारनामे करते नजर आ रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद है धार विधानसभा में और यहाँ के लोगों से हम जान रहे हैं कि उन्होंने क्या सोचा है और इस बार वो अपना वोट किसे देंगे और किसके साथ उनका समर्थन होगा। नमस्कार, आपका शुभ नाम? फिरोज पटेल। फिरोज जी, किसे चुनेंगे आप इस बार? आपके क्षेत्र में अगर हम धार विधानसभा की बात करें तो नीना वर्मा जो आपकी सिटिंग एमएलए है वो, और उनके सामने जो खड़ी हुई हैं वो है प्रभा गौतम। दोनों में से किसे आप अपना वोट देंगे? प्रभा गौतम को। प्रभा गौतम क्यों? वो क्षेत्र कार्यकर्ता में शक्ति और मजबूत क्षेत्र में फरती रहे, और ये जगह नीना वर्मा जीत के गए तो 5 साल में कल आई थी उनका उद्घाटन कार्यालय करने के लिए। 5 साल पहले गांव में नहीं आई वो। तो क्योंकि नीना वर्मा आप लोगों के से टच में नहीं रहती हैं, वो मिलती नहीं है, इसलिए आप प्रभा गौतम को ये वोट देना चाहते हैं? प्रभा गौतम को वोट देना। लेकिन क्या पता विधायक बनने के बाद प्रभा गौतम भी ऐसी हो जाए। तो जिसके बाद देखा जाएगा, उनका 5 साल का कार्यकाल तो देखेंगे। नहीं, ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं हुआ ऐसा, क्योंकि फिलहाल कंडीशन में आप ये देख सकते हैं कि उनके पास में कार्यकर्ताओं की बहुत लंबी टीम है। उनके घर के ही इतने लोग हैं, उनके घर में जो पब्लिक का काम कर सकते हैं। नीना वर्मा या प्रभा गौतम से कोई लेना देना नहीं। प्रभा गौतम हमारे बीच आए चाहे नहीं आए, लेकिन हमारे बीच में मनोज गौतम रहेंगे, हमारे बीच में राकेश गौतम रहेंगे, हमारे बीच में बाल मुकुंद सिंह गौतम रहेंगे, उनका लड़का जयवर्धन रहेगा। काफी मतलब, लेकिन आप जो वोट दे रहे हैं वो आप गौतम परिवार को नहीं दे रहे हैं, आप एक विधायक चुनेंगे। आपकी समस्याएं विधायक दूर करेगी या उनका परिवार? विधायक, अब जो विधायक रहेगा तो उनके परिवार के लोग भी तो कुछ तो काम करवा सकेंगे। तो आपको ये उम्मीद है कि अगर प्रभा गौतम चुनाव जीत भी जाती हैं तो भी उनका परिवार नीना वर्मा की तरह जनता से दूरियां नहीं बनाएगा? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आज तक के वो जुड़े हुए, वो कुछ नहीं होने के बाद में वो अभी लोगों से जुड़े हुए हैं, तो कुछ होने के बाद में तो बहुत कुछ कर सकते हैं वो। हम आपको बता दें, धार विधानसभा के जिस भी क्षेत्र में हम जा रहे हैं, लोगों में नीना वर्मा के लिए आक्रोश आप खुद ही देख सकते हैं। मैं चलते फिरते जिससे भी बात कर लेती हूँ वो यही कहता है, नीना वर्मा को तो हम वोट नहीं देंगे क्योंकि वो हमें अपनी शक्ल नहीं दिखाती, और हम इस बार प्रभा गौतम को वोट देंगे क्योंकि बिना पद पर रहे भी उन्होंने हमारी काफ़ी मदद की है। आपका शुभ नाम? शाहरुख जाकिर वारसी। शाहरुख भाई, किसे वोट देंगे? हम प्रभा गौतम को ही वोट देंगे। प्रभा गौतम यानी कि कांग्रेस? आप कांग्रेस को वोट देंगे, प्रभा गौतम को नहीं? नहीं, कांग्रेस पार्टी को भी देंगे, और हमारे जो विधायक कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी प्रभा गौतम, उनको ही वोट देंगे। कि आपके जो प्रत्याशी हैं, जैसे कई क्षेत्रों में हम देख रहे हैं कि लोग पार्टी को समर्थन सिर्फ इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि उनका जो प्रत्याशी है वो उनकी पसंद का प्रत्याशी नहीं है। मेरा सवाल आपसे यह है कि प्रभा गौतम को आप सिर्फ हाथ के पंजे के निशान पर वोट दे रहे हैं या प्रभा गौतम को पर्सनली भी आप ये वोट? मैडम, हम प्रभा गौतम को पर्सनली भी वोट देंगे। इसलिए देंगे कि हम हमारे गाँव के पास लेबड़ गाँव में हैं, और हमको कुछ भी काम पड़ता है, हम आधी रात को जाते हैं तो हमारा काम करते हैं वो। और हम प्रभा गौतम के साथ, अभी जैसे इन्होंने बोला, बाल मुकुंद गौतम, राकेश गौतम, मनोज गौतम और जय भैया, सभी हमारा काम आधी रात को करते हैं, और हम पर्सनली प्रभा गौतम को ही वोट देंगे। आप पर्सनली भी प्रभा गौतम को ही वोट देंगे क्योंकि वो आपकी समस्याएं सुनती हैं? आधी रात को काम करते हैं, हमारा आधी रात को भी काम करते हैं, लेकिन उनके पास तो अभी तक कोई सत्ता नहीं थी, कोई कुर्सी नहीं थी, फिर कैसे वो काम करते हैं? जिला पंचायत, उनके देवर जी जिला पंचायत सदस्य थे, उससे फंड अध्यक्ष थे, पहले फंड से भी होता था। उनके कार्यकाल में बहुत काम हुआ, और हमें भी नहीं जनपद सदस्य रहा हूँ तो मैंने नाली, गटर, पंचायत का काम बहुत करा है। तो इसलिए आपको लगता है कि अगर प्रभा गौतम को चुनेंगे तो क्षेत्र का विकास होगा। आप किसे वोट देंगे? प्रभा गौतम। आप भी प्रभा गौतम को ही वोट देंगे? इस क्षेत्र से क्या कुछ वोट हैं जो भारतीय जनता पार्टी को जाएंगे, या यहाँ कोई कार्यकर्ता भी मौजूद नहीं है भारतीय जनता पार्टी का? और ऐसी क्या वजह है कि यहाँ पर एक तरफा लोग प्रभा गौतम को वोट देने की बात करते हैं? लगातार 15 सालों से बीजेपी जीतती आ रही है हमारे क्षेत्र से, और जीतने के बावजूद भी वो काम नहीं कर पाई जो हारने के बावजूद हमारे बाल मुकुंद भैया ने हमारे लिए किया है। बाल मुकुंद गौतम तो एक वोट से जीते भी थे, हम आपको बता दें, लेकिन उस समय उनकी सीट खतरे में आ गई थी। उस पर पूरा जो मामला है वो न्यायालय के अधीन चला गया, और जब इसका फैसला हुआ कि उस वक्त नीना वर्मा नहीं जीती बल्कि बाल मुकुंद गौतम जीते हैं, तब उनके पास सिर्फ 3 महीनों का कार्यकाल बचा था। 13-14 दिन का कार्यकाल बचा था।
13-14 दिन का ही कार्यकाल बचा था। तो सिर्फ 13-14 दिन के विधायक रहे हैं वो, जीत कर भी उन्होंने हार वाली जिंदगी जी है। उसके बावजूद इनका कहना है कि उनके और उनके परिवार ने लगातार जनता का सपोर्ट किया है। ये इसलिए एक सवाल खड़े करता है क्योंकि 3 बार उनके परिवार के लोगों ने हार, जैसे एक बार बालमुकुंद गौतम पहले खड़े हुए, उसके बाद प्रभा गौतम खड़ी हुई, उन दोनों को ही हराया गया है जनता के द्वारा ही। लेकिन फिर भी जनता का कहना है कि अगर हम उनके दरवाजे जाते हैं तो वो हमारी सहायता करते हैं। तो ये एक अहम वजह है कि इस बार जनता ने सोचा है कि हम उन्हें ही चुनेंगे। आप किसे वोट देंगे? प्रभा गौतम को। आप भी प्रभा गौतम को। और उसकी वजह? उसकी वजह है 15 साल हो गए वो कभी आते नहीं है। नीना वर्मा। हाँ, और प्रभा गौतम आती हैं? आती है वो तो सिर्फ वो आती हैं? हमारे पड़ोस में रहे ही, जब जाओ जब काम हो जाए हमारा। अच्छा, वो आसानी से उपलब्ध होती है? आसानी से उपलब्ध। और आपकी जो विधायक हैं वो नहीं मिलती हैं आपको? नहीं मिलती है। अगर आप उनके कार्यालय पर जाते हैं तब भी नहीं मिलती? नहीं मिलती है। क्या कहा जाता है? नहीं मिलती है वो। गेट पे से ही भगा देते हैं। हाँ, क्या अंदर कह जाने रहे नहीं थे। गेट पर से ही भगा देते हैं कि अभी मैडम नहीं है। तो मैडम नहीं है तो एक कट्टर बीजेपी समर्थक का ऐसा कहना है कि भैया वो कांग्रेस की प्रभा गौतम को ही वोट देंगे। और इसकी वजह यह है कि जब भी प्रभा गौतम के दरवाजे पर जाते हैं उनके घर में उनकी फरियाद सुनी जाती है और काम किया जाता है, जबकि नीना वर्मा के गेट से ही भगा दिया जाता है। बहरहाल हमने बार बार लगातार कहा है, हम जब भी चुनावी यात्रा में किसी भी क्षेत्र में गए हैं, अगर जनता किसी विधायक से नाराज है तो नाराजगी की एक ही वजह है कि जब जनता उन्हें चुनती है, जब वो वोट मांगने आते हैं तो जलेबियां बनाते हैं, दिए बनाते हैं, ढोल बजाते हैं और जनता के चरणों में गिर भी जाते हैं। लेकिन जैसे ही नेताजी कुर्सी पे पहुंचते हैं उसके बाद 5 सालों तक अपनी शक्ल नहीं दिखाते और जनता जब उनके दरवाजे जाती है तो वो कहते हैं पहचान कौन। बहरहाल ये पहचान कौन का खेल इस बार धार में सत्ता पलटते हुए नजर आ रही है। ऐसा साफ लग रहा है कि धार विधानसभा पे इस बार प्रभा गौतम का कब्जा होने वाला है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन हो रही है, बल्कि ऐसा यहाँ की जनता कह रही है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि धार विधानसभा के अलावा मध्य प्रदेश की किस विधानसभा के क्या है हाल, कौन जीतेगा कौन हारेगा, किस नेता ने क्या कहा और जो कहा उसका असली मतलब क्या है, तो देखते रहिए वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।